जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। भजन संहिता 133 उसकी पहली आयत को मैं पढ़ूंगा। देख क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल के रहें। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हम सब की परमेश्वर इस वचन के द्वारा कमी घटियों को परमेश्वर पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आके झुक जाके दंडवत प्रणाम करते हैं। समय दिया है, धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करे प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को प्रभु जी आप पूरा करें प्रभु जी। और प्रभु जी वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता और मदद करें। मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से प्रभु जी भर के प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी बोलने के लिए प्रभु जी आप मेरी सहायता और मदद करें। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ हम देखते हैं भजन संहिता 133। भजन संहिता 133 में पहली आयत में यहाँ पे दाविद लिखता है कि भाइयों के बारे में, यानी कि देख ये क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल के रहे। यानी कि परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो ये बात दाविद समझा रहा है कि भाई भाई आपस में मिल के रहे, तो बहुत ही मनोहर बात है और बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि परमेश्वर को ये भाता है कि भाई भाई जो है मिल के रहें। हे भाई और बहनों, हमारे तो दुनिया में बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, बहुत सारे रिश्ते होते हैं। हम देखते हैं कि कभी कभी हम अच्छे दोस्तों को, यानी कि कोई हमारा अच्छा दोस्त है तो हम उसका चुनाव करते हैं और अपने दोस्त का चुनाव कर लेते हैं और हम उसके साथ दोस्ती करते हैं। अगर कोई दोस्त बुरा है तो हम उससे कट कर देते हैं और उसे दूर रखते हैं। हे भाई और बहनों, यानी कि चुनाव हम दोस्तों का जो है चुनाव कर सकते हैं, लेकिन जो रिश्तेदारियों का चुनाव है ये हम नहीं कर सकते। ये परमेश्वर तय करता है कि हमारे जीवन में कौन कौन से रिश्तेदार हमारे जीवन में रहेंगे। और ख़ास करके परमेश्वर भाई को भाई बनाता है, वो सिर्फ परमेश्वर ही देता है। परमेश्वर की ओर से ही हमें एक भाई मिलता है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे लिखा है क्या ही भला और कितनी ही मनोहर बात है कि भाई भाई आपस में मिल के रहें। हे भाई और बहनों, जब तो बचपन में जब बच्चे जब छोटे होते हैं एक दूसरे के भाई होते हैं और प्यार से रहते हैं और बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जैसे जैसे उन लोगों की उम्र बढ़ते जाती है वो एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। फिर और थोड़े दिन के बाद में और भी अलग हो जाते हैं, और थोड़े दिनों के बाद में और अलग हो जाते हैं, और थोड़े दिनों के बाद में बात भी करना बंद कर देते हैं। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि भाई भाई मिल के रहना ये बहुत ही उत्तम और मनोहर बात है जो परमेश्वर को भाता है। क्योंकि परमेश्वर को यही पसंद है कि भाई भाई जो है आपस में मिल के रहें। लेकिन आजकल के हम देखते हैं, इस टाइम पे हम देखते हैं 2023 में अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि भाई भाई जो है आपस में मिल के नहीं रह पाते। भाई भाई जो है एक दूसरे के साथ कोई चीज़ को साझा नहीं कर पाते हैं। भाई भाई जो है आजकल दुश्मन बने हुए हैं। भाई भाई जो है एक दूसरे को बर्बाद करने के ऊपर लगे हुए हैं। हे भाई और बहनों, अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हो, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हो, अगर आपने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया है, अगर आप भी परमेश्वर की यानी कि प्रभु यीशु मसीह की मंडली में आप भी जाते हो, अगर आप भी हर हफ्ते परमेश्वर के साथ रोटी तोड़ते हो, तो भाई और बहनों आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। अगर भाई भाई मिलके नहीं रहते हैं तो ये बहुत ही बुरी बात है। अगर कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, बपतिस्मा नहीं लिया है, तो कोई बात नहीं। अगर वो अपने भाई से अलग रहता है, अगर वो अपने भाई से
बात नहीं करता है, अगर अपने भाई से दुश्मनी रखता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले चुके हैं, अगर हम एक मंडली में जाते हैं, तो भाई और बहनों, अगर आप भी अपने भाई से नफरत करते हो, अगर आप अपने भाई से नफरत करते हो, बर्बाद करने को और जलते हो, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है, क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई भाई आपस में मिलके रहें। लेकिन भाई भाई जो है आजकल आपस में मिलके नहीं रहते हैं, भाई भाई जो है एक दूसरे के ऊपर जलन रखते हैं। हे भाई और बहनों, हम उत्पत्ति की किताब में जब हम देखते हैं तो दो भाइयों के बारे में देखते हैं। हे भाई और बहनों, दो भाई है और उनके बारे में आज हम ध्यान करते। उत्पत्ति 4 अध्याय, वहाँ पे देखते हैं कि आदम और हवा से 2 बच्चे जो है पैदा हुए हैं। एक कयोन है और दूसरा हेबल है। ये दोनों के 2 भाई है, सके भाई है, और इन दोनों की माता भी एक है, इन दोनों का पिता भी एक है, यानी कि भाई भी वो एक दूसरे के भाई है। हे भाई और बहनों, दोनों भी भाई है, एक ही उनका पिता है, एक ही उनकी माँ है, लेकिन उन दोनों की सोच में बहुत सारा फर्क है। हे भाई और बहनों, बड़ा जो है कयोन है जो कि खेती बाड़ी का काम करता है, और छोटा जो है हेबल है जो कि भेड़ों का चरवाहा बनता है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने दोनों को एक ही जैसी आशीष दी, एक ही तरह उन्हें रखा, लेकिन दोनों की सोच में जो था बहुत सारा फर्क था। हे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि दोनों के दोनों परमेश्वर के पास अपनी अपनी बलि लेके आते हैं। लेकिन भाई और बहनों, लेकिन जब कयोन बलि चढ़ाता है तो उसकी बलि जो है स्वीकार नहीं की जाती है, लेकिन जब हेबल बलि चढ़ाता है तो भाई और बहनों उसकी जो बलि जो है स्वीकार परमेश्वर कर लेते हैं। वचन में 4 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा है, उसके कयोन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। तब कयोन अति क्रोधित हुआ और मुंह पर उदासी छा गई। जब कयोन की भेंट को स्वीकार नहीं किया गया तो उसके मुंह के ऊपर क्या हुआ? क्रोध आ गया और वो बहुत ही उदास हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं, तब परमेश्वर ने कयोन से कहा, तू क्यों क्रोधित है? तेरा मुंह पर क्यों उदासी छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर कयोन को किस चीज़ के बारे में समझा रहे हैं कि तेरी भेंट जो है स्वीकार नहीं की गई है, लेकिन अगर तू भला करेगा तो तेरी भेंट भी स्वीकार की जाएगी। हे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि 2 भाई होते हैं, 2 भाई होते हैं, 2 भाइयों में से हम जब देखते हैं कि 2 भाई जब ड्यूटी करते हैं, काम जाते हैं, तो दोनों का जो है तनख्वाह जो है बराबर नहीं रहेगी। हो सकता है छोटे भाई की बड़े भाई से ज़्यादा तनख्वाह हो सकता है ये कभी कभी बड़े भाई की छोटे भाई से भी ज़्यादा तनख्वाह हो। भाई और बहनों, कभी कभी इस चीज़ के बारे में भी एक दूसरे भाई एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं। हे भाई और बहनों, हमें तो परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर मेरे भाई को आपने अच्छी ड्यूटी दी, मेरे भाई को आपने अच्छी सी तनख्वाह वाला ड्यूटी दी। ओ भाई परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन भाई और बहनों, आजकल के जो भाई है वो अपने ही भाई के ऊपर जलन रखने वाले भाई है। हे भाई और बहनों, अपने ही भाई पे जलन करते हैं, अपने ही भाई से दुश्मनी करते हैं, अपने ही भाई का नुकसान करने की कोशिश करते हैं। अगर एक भाई आगे बढ़ते रहता है तो उसके ऊपर दूसरा भाई जलन करने लग देता है। अगर एक भाई ने कार ले लिए तो वो धन्यवाद नहीं देता है परमेश्वर का कि मेरे भाई ने कार कार ले ली है, लेकिन फिर भी अपने भाई के ऊपर जलन करने लग जाता है। अगर एक भाई घर बनाता है, दूसरा भाई नहीं बनाएगा तो भी उसके ऊपर जलन रखता है। एक भाई अगर आगे
निकल गया है तो दूसरा भाई जो है देख के जलन करने लगता है। हे भाई और बहनों, अगर आप भी अपने भाई को, अगर वो ऊपर ऊपर और आशीष पा रहा है, अगर आप उससे देख के जल रहे हो, तो भाई और बहनों आज परमेश्वर कह रहा है, जो कय्यून से कहा था यदि तू भला करेगा तो तेरी भेंट भी स्वीकार की जाएगी। हे भाई और बहनों, अगर हम अपने भाई के ऊपर जलन रखेंगे तो भाई और बहनों हमारी भेंट जो है कभी भी परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा और ना ही हमें कभी उससे आशीष मिलेगी। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने दो भाइयों को दिया है, दो भाइयों को ये आज्ञा दी है कि आपस में प्यार से रहो, मिल के रहो, तो बहुत ही उत्तम बात है। तो इससे परमेश्वर जो है खुश होता है, आनंदित होता है। ये नहीं कि अपने ही भाई से जलन रखना, अपने भाई को ऊपर उड़ते देख के जलन रखना, गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना अपने ही भाई के ऊपर। भाई और बहनों, ये हमारे जीवन में जो है आशीष नहीं लेके आएगा ऐसा स्वभाव। हे भाई और बहनों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले चुका है, तो भाई और बहनों परमेश्वर आज आपसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है, क्या आप अपने सके भाई से, क्या आप अपने चाचे के बेटे से, क्या आप अपने बड़े पप्पा के बेटे से अगर आप नफरत करते हो, जलन रखते हो, तो भाई और बहनों वचन में लिखा है, क्या ही भला और मनोहर बात है यदि भाई भाई आपस में मिल के रहें। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि भाई भाई जो है एक दूसरे से लड़े, भाई भाई जो है एक दूसरे का नुकसान करे, भाई भाई जो है एक दूसरे से जलन रखें, भाई भाई जो है एक दूसरे को घात करे। परमेश्वर चाहता है कि भाई भाई जो है आपस में मिल के रहें, भाई भाई जो है आपस में एक चीज़ को बांटें, भाई भाई जो हैं एक दूसरे के साथ मिल के चलें। भाई भाई जो है अगर आगे बढ़ता है एक भाई, तो दूसरे भाई को उसकी बड़ाई करनी चाहिए और परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने उसे आगे लेके गया है। हे भाई और बहनों, हम आज के समय में हैं, हम कैसे समय में हैं? आज परमेश्वर हम सबसे बात कर रहा है। आप क्या अपने भाई से प्यार करते हो? आप अपने भाई से जलते हो? आप अपने भाई से लड़ते हो? कितने साल हो गए हैं आपको आपके भाई से बात किए हुए? तो आज परमेश्वर इस वचन के साथ आपसे बात कर रहा है। आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, सुबह उठते हो, प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, चर्च को भी जाते हो, लेकिन आप अपने भाई से अगर बात नहीं करते हो, अगर अपने भाई से जलते हो, तो भाई और बहनों परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि भाई भाई आपस में मिल के रहना कितनी मनोहर बात है और कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर को वो भाता है जो अपने भाई से मिल के रहता है। हे भाई और बहनों, कय्यून और हेबेल दोनों का एक ही पिता था, एक ही माँ थी, लेकिन उनका स्वभाव और उनकी सोच दोनों भी अलग थी। एक परमेश्वर का डर रखता था और दूसरा परमेश्वर का डर नहीं रखता था। जो परमेश्वर का डर रखता था उसकी भेंट जो है ग्रहण की जाती है, जो परमेश्वर का डर नहीं रखता था उसकी भेंट जो है ग्रहण भी नहीं की जाती है। हेबेल जो छोटा था वो अपने भाई से प्यार करता था, लेकिन जो कय्यून जो बड़ा था वो अपने भाई से नफरत करता था। हे भाई और बहनों, क्या आप अपने भाई से नफरत करते हो? क्या आप भी आज के कय्यून बनना चाहते हो? क्या आप अपने भाई को घात करना चाहते हो? क्या आप अपने भाई का नुकसान करना चाहते हो? तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। भजन संहिता 133 और उसकी एक आयत में लिखा है कि देख क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई भाई आपस में मिल के रहें। हे भाई और बहनों, एक पिता को कभी पसंद नहीं आएगा कि उसके दो बेटे आपस में लड़ें। ऐसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी कभी पसंद नहीं आएगा कि हम अपने भाइयों से लड़ें, अपने भाइयों का नुकसान करें, अपने भाइयों से जलन रखें। परमेश्वर चाहता है
कि भाई भाई जो है आपस में मिलजुल के रहें। क्या ही मनोहर और भली बात है कि भाई भाई आपस में मिल के रहें। आप मिल के रह रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, परमेश्वर की महिमा हो। अगर आप अपने भाई से मिल के नहीं रह रहे हो, जलन रखते हो, तो भाई और बहनों परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।